ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री मंगल देव के मकर राशि गोचर के बारे में। मकर राशि में पहले से ही सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। मकर राशि में प्रवेश करते ही श्री मंगल देव की युति इन दोनों ग्रह देवताओं के साथ होगी। ये त्रिग्रही योग कई बाबतों पर अपनी महत्वपूर्ण असर छोड़ेगा। मकर राशि के अधिपति न्याय के देवता शनि है, इसीलिए इस समय दरमियान जो कुछ भी होगा वो न्याय के पक्ष में होगा। मकर राशि में मंगल देव के शौर्य और आक्रामकता को स्थिरता मिलेगी। उनकी जल्दबाजी में थोड़ी सी कमी आएगी। इस समय दरमियान होने वाले हर एक साहस को बुद्धि का साथ मिलेगा। कानून की मर्यादा में रहकर होने वाले हर एक साहस पूर्ण सफलता को प्राप्त करेंगे। इस गोचर के दरमियान ये तय है कि मंगल देव के शौर्य और साहस को बुद्धि का साथ मिलने वाला है, इसीलिए इस साहस से होने वाले हर एक कार्य पूर्ण सफलता की तरफ जाएंगे। किसी भी तरह की जल्दबाजी पर संयम आने वाला है और ये संयम सारे कार्यों के लिए लाभदायी सिद्ध होगा। ये ठीक वैसा ही होगा जैसे कि किसी अनियंत्रित शक्ति को मर्यादा में बांधकर हम अपना मनचाहा परिणाम ले सकते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल देव अपने गुण धर्मों अनुसार ही कार्य करेंगे, परंतु यहाँ पर डिफरेंस ये है कि मंगल देव की सारी शक्तियाँ मर्यादा में रहकर काम करेगी और इच्छित परिणाम दिलाएगी। तो फिर आइए आगे चलकर जानते हैं कि मंगल देव आपकी राशि को क्या फल देने वाले हैं। तुला राशि। तुला राशि के मित्रों के लिए श्री मंगल देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से होगा। सुख स्थान से होने वाले यह गोचर के दरमियान आप सुख प्राप्त करने के लिए अपनी शांति को डिस्टर्ब करेंगे। इस गोचर के दरमियान अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आप अच्छा खासा आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ हर क्षेत्र आपके लिए प्रगति कारक सिद्ध होगा। इस गोचर के दरमियान आप अपनी स्थावर मिल्कत में वृद्धि करना चाहेंगे। आप कोई रेसिडेंशियल स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। आप अपना नया मकान बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस गोचर के दरमियान चाहे आप कोई भी फील्ड में हो, आपको प्रगति की तकें प्राप्त होगी और इससे आप धन लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। पब्लिक संबंधित या फिर राजकारण से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय प्रगति कारक सिद्ध होगा। आप अपनी वाणी के बल पर लोक समूह को आकर्षित करेंगे। आपकी वाक शक्ति आपके लिए सफलता का कारण बनेगी। अगर आपके लग्न जीवन की बात करें तो अगर आप अपने जीवन साथी के क्रोध को शांत करना सीख लेंगे तो आपका लग्न जीवन सुखी सिद्ध होगा। यहाँ पर समझदारी से काम लेना आपके लिए उचित रहेगा। इस गोचर के दरमियान आप कोई लंबी मनोरंजक यात्रा का आयोजन करेंगे और वहां जाने में सफल भी होंगे। हर रोज नरवाण मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ होगा। सौभाग्यवती स्त्रियों को मीठा भोजन कराना आपके लिए लाभदायी होगा। वृश्चिक राशि। आपकी राशि के अधिपति श्री मंगल देव का मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से होगा। पराक्रम स्थान से होने वाला यह गोचर स्वाभाविक ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगा। आप अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर या फिर अपने किसी कर्म क्षेत्र में यह साहस करेंगे। आप अपनी स्थावर संपत्ति के मामलों में भी साहसिक बनेंगे। इन सब बाबतों में आपके मक्कम मन से लिए गए साहसिक निर्णय आपको एक अच्छी पोजीशन पर ले जाएंगे। इस गोचर के दरमियान आपकी शारीरिक सुखाकारी अच्छी रहने वाली है। आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। युवा वर्ग अपनी फिटनेस के बारे में बहुत ही जागरूक होगा। आप में से कई लोग जिम को ज्वाइन करेंगे या फिर नियमित वर्कआउट को महत्व देंगे। अगर कर्ज के बारे में बात करें तो यहाँ पर कर्ज चुकाना आपके लिए आसान होता जाएगा। आप इसके लिए कोई साहसिक निर्णय ले सकते हैं। आपके शत्रु भी इस समय दरमियान आपसे समाधान करना चाहेंगे। उनसे होने वाला यह समाधान कोर्ट के जरिए हो सकता है। आप इस गोचर के दरमियान महसूस करेंगे कि आपका भाग्य कई बार आपको मदद कर रहा है।
पॉलिटिक्स में जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण होगा। अपने मक्कम मनोबल के कारण आप इस चुनौतीपूर्ण समय से बाहर निकल आएंगे और अपनी पोजीशन को संभालने में कामयाब रहेंगे। अपने भाई बहनों के साथ आपका विवाद हो सकता है और ये विवाद आपकी पैतृक संपत्ति के बारे में होगा। इस मामले में आपको काफी सोच समझ पूर्वक वर्तन करना चाहिए। अपने संबंधों को महत्व देने से फायदा होगा। नियमित सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। मंगलवार के दिन मसूर की दाल को पानी में प्रवाहित कर दे और किसी जरूरतमंद को कुछ आर्थिक सहायता करें। धनु राशि। धनु राशि के मित्रों के लिए श्री मंगल देव का होने वाला मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से होगा। दूसरे भाव से होने वाला यह गोचर आपकी आर्थिक परिस्थिति को बढ़ावा देगा। चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, इस समय दरमियान आपके बिजनेस में, आपके कार्य में वृद्धि होगी और इससे आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। भाग्य बल के कारण आपको अपने हर कार्य में सरकारी सहायता मिलती रहेगी। अगर आप कोई बौद्धिक कार्यों से जुड़े हुए फील्ड में है तो आपके लिए ये समय काफी लाभदायक सिद्ध होगा। आप अपने क्षेत्र में बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा सकते हो। फाइनेंस से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का है। संतोषकारक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के बाद भी आप में से कई लोग शॉर्टकट से जल्दी ही धन प्राप्त करना चाहेंगे। आप इसके जरिए भी कुछ लाभ अवश्य प्राप्त कर लेंगे, पर अगर आप नियमित तौर पर यह साहस करना चाहेंगे तो ये आपको धन व्यय की तरफ ले जा सकता है। अगर विदेश के बारे में बात करें तो आपके विदेश यात्रा के प्रयत्नों को यहाँ पर ज्यादा प्रगति नहीं मिलेगी। ज्यादातर इस गोचर के दरमियान आप अपने होम टाउन में रहना पसंद करेंगे और यात्रा प्रवास से परहेज करेंगे। अगर लग्न जीवन की बात करें तो आपके जीवन साथी और परिवार के सभ्यों के बीच बुद्धिमत्ता के कारण तथा वाणी के कारण कलेश उत्पन्न हो सकता है। इसी वजह से वे एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे। इनको एक साथ रखने के लिए आपके किए गए प्रयत्न पर्याप्त नहीं होंगे, परंतु फिर भी आपको अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इस बाबत को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। इस गोचर के दरमियान आप अपने संतानों के उच्च विद्याभ्यास के लिए विदेश भेजने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। इस बाबत में सरकारी परमिशन प्राप्त करने के लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है। हर रोज दत्त बावनी का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। अबोल पशु पंखियों को भोजन कराने से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मकर राशि। मकर राशि के दोस्तों के लिए आपकी ही राशि में होने वाला श्री मंगल देव का यह गोचर आपकी कुंडली के प्रथम स्थान से होगा। इस गोचर के दरमियान आपको अपनी फिजिकल फिटनेस तथा शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा। आपको हर समय अपने क्रोध पे संयम रखना होगा। आपकी क्रोधित अवस्था आपके मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य को असर करेगी। इस गोचर के दरमियान आपको नियमित मेडिकल चेकअप करवाने की सलाह दी जाती है। अगर आपको अपनी शारीरिक या मानसिक अवस्था में थोड़े से भी बदलाव नजर आए तो तुरंत ही डॉक्टरी सलाह लेने की सलाह दी जाती है। इस मामले में आपको काफी सावधान और सतर्क रहना होगा। अगर आपके लग्न जीवन की बात करें तो आपके जीवन साथी भी काफी संवेदनशील होंगे। आपको उनके विचारों को समझना होगा और सम्मान देना होगा। उनके मूड में आने वाले बदलाव को आप अपनी बुद्धिमत्ता से संभाल सकते हैं, पर इसके बावजूद भी आपके जीवन साथी आपके बिजनेस में मदद रूप बनेंगे और उन्हीं के कारण आपको लाभ और सफलता भी प्राप्त होगी। आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ कुछ सरकारी अवरोधों का सामना भी करना पड़ेगा। आपको अपने बिजनेस के कारण नियमित आय मिलती रहेगी। अगर आपने पहले कोई बीमा पॉलिसी में निवेश किया है तो उसके मैच्योर हो जाने से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि हो सकती है। इस समय दरमियान आप अपने सहकार्यकर वर्ग के साथ कोई मनोरंजक यात्रा प्रवास पर जा सकते हैं। आप में से कई नौकरी पेशा लोग अपनी नौकरी के साथ साथ कोई बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने पर
उनको पुरुषार्थ संघर्ष करना ही पड़ेगा। परंतु अगर आप इस कार्य में जमे रहते हैं तो आगे चलकर आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपकी पैतृक संपत्ति की बात करें तो आपको अपने भाई बहन के साथ इस बारे में संघर्ष होगा। अगर इस मामले में आपने संयम से काम नहीं लिया तो उनके साथ आपको उग्रवाद विवाद भी हो सकता है। आपके भाई बहन हर बाबत में कंफ्यूज रहेंगे और आपके प्रति शंकाशील भी रहेंगे। आपको धीरज पूर्वक इसका हल निकालना होगा। हर रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। श्री हनुमान जी महाराज को अर्घ की माला जरूर समर्पित करें। साथ ही साथ यथाशक्ति मजदूर वर्ग को आर्थिक सहायता भी करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि के दोस्तों के लिए श्री मंगल देव का होने वाला मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव से होगा। 12वें भाव से होने वाले यह गोचर के दरमियान आपको हर तरीके से सावधान रहना होगा। आपको अपने नौकरी के कार्यस्थल पर या फिर किसी भी कर्म क्षेत्र में अपने सहकार्यकर वर्ग के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। वैसे अपनी गर्म मिजाजी के कारण आप हर स्थल पर अपने शत्रु बना ही लेंगे। इस मामले में आप बिल्कुल ही सतर्क हो जाइए। अपनी बुद्धिमत्ता और शांत दिमाग से आप इन परिस्थिति पर काबू पा सकते हैं। आपके हरीफ वर्ग और शत्रु आपको कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसा होने पर आप हर तरह से परेशानी का सामना करेंगे। इसी शत्रुता और कोर्ट कचहरी के कारण आपका काफी धन व्यय हो सकता है। आप अपनी नौकरी या कार्यस्थल पर या फिर अपने बिजनेस पर इसी कारण कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। बैक टू बैक उत्पन्न होने वाली ऐसी परिस्थितियों के कारण आपकी आर्थिक परिस्थिति बिगड़ सकती है। आप परिस्थिति संभालने के लिए कोई ऋण लेने का प्रयत्न करेंगे। ऋण तो मिल भी जाएगा, परंतु ये ऋण आपके लिए हमेशा के लिए मानसिक परेशानी का कारण बनेगा। आपको क्रोध और स्ट्रेस के कारण उत्पन्न होने वाली ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। नियमित मेडिकल चेकअप करवाइए। इन सब बाबतों का असर आपकी हेल्थ और आपके लग्न जीवन पर भी पड़ेगा। आपकी हेल्थ को तो आप किसी भी तरह संभाल लेंगे, पर आपके लग्न जीवन में उत्पन्न होने वाले मतभेद ये परिस्थिति को बिगाड़ सकते हैं। आपको शांत होकर गंभीरता के साथ इन परिस्थिति का सामना करना होगा। अपने लग्न जीवन के मतभेदों को शांत तरीके से सुलझाए और किसी भी बाबत को बढ़ावा न दे। अपनी विदेश यात्रा के प्रयत्नों को आपको होल्ड पर रखना होगा, क्योंकि इसमें काफी सरकारी अवरोध आने की संभावना है। हर रोज आपको मंगल चंडी का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। घी, गेहूं और गुड़ का दान करने से आप कुछ हद तक परिस्थिति को संभाल पाएंगे। मीन राशि। मीन राशि के दोस्तों के लिए श्री मंगल देव का होने वाला मकर राशि गोचर आपकी कुंडली के 11वें यानी के लाभ भुवन से होगा। लाभ भुवन से होने वाला यह गोचर आपको पुरुषार्थ करने की और परिस्थिति के साथ संघर्ष करने की शक्ति देगा। आप अपनी इन्हीं क्षमता के कारण परिस्थितियों को काबू में कर पाएंगे और इच्छित लाभ सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपकी साहसिकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप मक्कम निर्णय लेंगे। अपने व्यापारिक कार्यों में पूर्ण पुरुषार्थ के बल पर आप बिजनेस को प्रगति की तरफ ले जाएंगे। आप इन्हीं कारणों से लाभ और सफलता तो प्राप्त करेंगे ही, परंतु आर्थिक लाभ भी मिलेगा। इस गोचर के दरमियान आपको कई अवसर प्राप्त होंगे, परंतु इस अवसर का फायदा उठाने के लिए आपको संयमित होना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन आपको अप्रामाणिक कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसे में आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको अपने पिता, वडील वर्ग तथा बड़े भाई बहनों से हेल्प मिलती रहेगी। आपकी आर्थिक परिस्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत होती जाएगी। आपको अपने लग्न जीवन पर पर्याप्त ध्यान देना होगा। आपके जीवन साथी थोड़े से उदास और धार्मिक प्रवृत्तियों में डूबते जाएंगे। उनकी निराशा और उदासीनता को दूर करने के लिए आपको उनके लिए समय निकालना होगा। आपको इस गोचर के दरमियान उनको आनंदित रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। आपके संतानों की प्रगति से आप गर्व महसूस करेंगे।
वे दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील बनेंगे। उनका सद्वर्तन आपके लिए आनंददायी सिद्ध होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए संघर्ष तो आता ही रहेगा, परंतु उनके साथ साथ उनकी प्रगति भी होगी। उनकी नियमितता और लीडरशिप की कदर होगी। अगर कर्ज के बारे में बात करें तो किसी सरकारी सहायता से आप अपने कर्ज से मुक्त हो पाएंगे। इस गोचर के दरमियान आपकी स्थावर संपत्ति में वृद्धि होने की संभावना है। आप कोई नया लग्जूरियस वाहन प्राप्त करेंगे। नियमित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ होगा। आपको रविवार के दिन या हर रोज सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। बहते हुए पानी में जौ को प्रवाहित करना आपके लिए शुभ होगा।